इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। तो संभल सुलग रहा है, जगह जगह हिंसा भड़क रही है। जामा मस्जिद विवाद में सर्वे करने पहुंची टीम तो मानो संभल में कोहराम मच गया। सुबह से ही बवाल मच गया। जामा मस्जिद इलाके में पथराव हुआ, आगजनी हुई, पुलिस ने फायरिंग की तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी फायर हो जाते हैं। इसे सरकार की बड़ी साजिश बता जाते हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा कर जाते हैं कि संभल में जानबूझकर हिंसा करवाई गई, कि जानबूझकर संभल में सर्वे टीम भिजवाई गई ताकि ध्यान भटकाया जा सके, ताकि चुनाव की बेईमानी पर चर्चा ना हो सके, ताकि सरकार की पोल पट्टी ना खुल सके। सुनिए अखिलेश क्या कुछ कहते हैं। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुंदर की उपचुनाव में हुई धांधली का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि उपचुनाव हुआ ही कहां, ये तो सरकार की बेईमानी नतीजों में दिख रही है और इन नतीजों पर चर्चा ना हो, इस बेईमानी पर कोई जिक्र ना करे, इसलिए ये ध्यान सारा संभल पर फोकस करवा दिया गया है। आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक अपील दायर की और ये कहा कि मस्जिद में हरिहर मंदिर है, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 19 तारीख को सर्वे के आदेश दिए थे। उसी सर्वे के लिए दिन निकलते एकदम सुबह एडवोकेट कमिश्नर की मौजूदगी में ये टीम वहां पर पहुंची थी। जिस दौरान टीम वहां पर पहुंची, वहां तमाम सुरक्षा के बावजूद उपस्थितों की भीड़ पहुंच जाती है। भीड़ जमकर पुलिस से धक्का मुक्की करती है और उसके बाद आक्रोशित भीड़ नारेबाजी करते हुए पथराव शुरू कर देती है। आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से छोड़े जाते हैं, फायरिंग की जाती है और इस फायरिंग में 3 युवकों की जान भी चली जाती है। लेकिन अखिलेश यादव इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी।